हेलो फ्रेंड्स। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियमों के बारे में जो हमारे बहुत से ग्रंथों में वर्णित है। कुंडली देखने से पूर्व सर्वप्रथम आपको यह देखना चाहिए कि कुंडली में लग्न कितना मजबूत है, लग्न कितना पावरफुल है, लग्नेश कितना पावरफुल है, लग्नाधिपति कितना पावरफुल है। अगर ये सभी अच्छे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि कुंडली का रिजल्ट लगभग 70-75% अच्छा ही होगा। तो सर्वप्रथम आप ये देखिए कि लग्न कितना मजबूत है, लग्नेश कितना मजबूत है। जैसे कि आपके सामने एक समक्ष एक कुंडली है जिसको समझाने के लिए लिखा गया है। यहाँ पर देखिए लग्न में प्रथम हाउस में 12 का अंक लिखा गया, 12। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो स्वामी हैं, लग्न के स्वामी या लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ लग्ना, वो गुरु हैं, जुपिटर हैं। अब कैसे पता लगे कि यह लग्न मजबूत है या नहीं? तो आपको यह देखना होगा कि इसमें जो लग्न का स्वामी है जुपिटर, वो कहाँ है, वो कहाँ बैठे हुए हैं। अगर उनकी पोजीशन अच्छी है तो आप ये कह सकते हैं कि लग्न अच्छी स्थिति में है। अब एग्जाम्पल स्वरूप ले लें कि मान लीजिए यहाँ का जो गुरु है वो 6वें, 8वें या 12वें घर में कहीं बैठे हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 6 हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो देख कर ही आपको समझ आ गया कि लग्नेश यदि 6 हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में गए हैं तो कुंडली थोड़ी सी वीक हो जाती है, कमज़ोर स्थिति दिखाती है। लेकिन फिर भी हम अध्ययन करेंगे दूसरे ग्रहों का। लेकिन इनिशियली आप ये देख करके समझ जाते हैं कि कुंडली थोड़ी वीक है। उसी प्रकार यदि यह गुरु जो है, मान लीजिए यहाँ बैठ गया 10 नंबर की राशि पर, 10 नंबर की राशि पर गुरु क्या होते हैं? नीच के होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं। तो नीच के गुरु लग्न का स्वामी नीच का हो गया। अब उस नीच भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर लग्न का स्वामी नीच का हो गया और अगर उसका नीच भंग नहीं हो रहा है तो उस पोजीशन में ये लग्न की हालत खराब हो जाएगी, लग्न कमज़ोर माना जाएगा। यदि लग्न का स्वामी नीच का है और इनकम वाले घर में जाके नीच का हो जाए तो आपको इनकम में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी खड़ी कर सकता है, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो हाँ, यदि उसका नीच भंग हुआ हो तो अवश्य वो आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन नीच भंग नहीं हुआ, नीच के घर में स्थित हो या 6 हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में स्थित हो या और कोई शत्रु राशि में स्थित हो, तब आप ये कह सकते हैं कि लग्न कमज़ोर है। और लग्न कमज़ोर, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली कमज़ोर। लग्न बलवान कैसे हो सकता है या पावरफुल कब होगा? देखिए यहाँ गुरु है, फर्स्ट हाउस में 12 लिखा हुआ है, मतलब उसका लॉर्ड गुरु है। तो गुरु अगर फर्स्ट हाउस में ही आ जाए, फर्स्ट हाउस में गुरु आ जाए तो गुरु जब अपने ही घर में आ गया तो स्वग्रही हो जाएगा। स्वग्रही जब हो गया तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बना देगा, तो वह पावरफुल हो गया, लग्न पावरफुल हो गया। लग्न पावरफुल हो गया मतलब कुंडली जो है वो आपकी पावरफुल दिख रही है अगर गुरु यहीं है। गुरु अगर यहाँ आ गया, जहाँ 9 लिखा हो वो भी गुरु का ही घर है, मूल त्रिकोण राशि है, गुरु पावरफुल हो जाता है, उच्च के समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी कुंडली पावरफुल हो जाती है। गुरु अगर यहाँ आ गया जहाँ 4 का अंक लिखा हुआ है, 5th हाउस में, 5th हाउस में गुरु उच्च का होता है। तो गुरु जब उच्च का होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लग्न बलवान हो गया और साथ ही 5th हाउस भी बलवान हो गया। 5th हाउस यदि बलवान हुआ तो पावरफुल हुआ तो आपकी शिक्षा पावरफुल हो गई, ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी एजुकेशन है वो पावरफुल हो गई। और यहाँ से लग्न भी पावरफुल हो गया मतलब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और आपकी शिक्षा भी अच्छी रहेगी। ये दोनों से देख करके कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु एग्जाल्टेड हो जाता है। इस हाउस में जब आएगा 4 नंबर की राशि पर तब एग्जाल्टेड हो जाएगा, उच्च के समान फल देगा। तो उच्च के समान फल जब ये फल देगा तो ये दोनों घरों को, लग्न को भी मजबूत करेगा और साथ ही संतान के घर को और शिक्षा के घर को भी मजबूत करेगा। तो संतान संबंधित जो आपको फ़ायदा है वो भी मिलेगा और साथ ही शिक्षा से संबंधित ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा भी आपकी बहुत अच्छी होगी। ये डिसाइड ये कर देता है, सिर्फ लग्न को ही देख करके आप इतना कुछ बता सकते हैं। और यही यदि 6, 8th और 12th में चला जाए तब उसकी पोजीशन ख़राब हो जाएगी, तो कुंडली की पोजीशन भी थोड़ी ख़राब हो सकती है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी आ जाए, अगर इस हाउस में भी 9th हाउस में भी आ जाए लग्न का लॉर्ड, तो वो भी त्रिकोण का घर है।
त्रिकोण का घर है, मंगल का घर है, मंगल का लग्न ये मित्र है। यहाँ पर भी आने से लग्न मजबूत हो गया, आपका भाग्य मजबूत हो गया और आपके उच्च लेवल की शिक्षा, हायर एजुकेशन भी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं यदि लग्नेश यहाँ पर आ जाता है और उसकी डिग्री भी अच्छी है। ये सब भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि नक्षत्र अच्छा है या नहीं, डिग्री अच्छी है या नहीं। डिग्री अगर आपका बिटवीन 12 to 18 हो तो 100% पावरफुल हो जाता है लगभग। तो डिग्री भी देखिए, डिग्री से भी वो मजबूत होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन इनिशियली देख के आप बता सकते हैं कि जब यहाँ पर है लग्नेश तो बहुत अच्छा है। अब देखिए लग्नेश गुरु है, अब इस यही लग्न में आकर के गुरु बैठा हुआ है मान लो, और गुरु के साथ और कोई अच्छे ग्रह आ जाएं जो उसके मित्र हैं, जैसे चंद्रमा, तो गुरु चंद्र यहाँ बन गया तो वो लग्न और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा यदि कोई अच्छे ग्रह यहाँ पर आकर के उसके साथ बैठे गुरु के साथ, क्योंकि गुरु लग्न है। तो इस प्रकार से आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले कुंडली कोई भी देखने के पहले आप ये देखें कि लग्न कितना पावरफुल है। लग्न यदि पावरफुल है, लग्नेश पावरफुल है, लग्नाधिपति भी पावरफुल है, तो कुंडली भी पावरफुल होगी। अन्य ग्रहों को देखने के पहले आप ये डिसाइड करें। सेकंड, अगर कभी भी आप मांगलिक देखते हैं, कुंडली मांगलिक है या नहीं, तो उसके लिए आप देखें फर्स्ट हाउस में मंगल है कि नहीं। फर्स्ट हाउस मतलब क्या हो गया, ये लग्न, यहाँ मंगल है कि नहीं। फोर्थ हाउस में मंगल है कि नहीं, सेवन्थ हाउस में है कि नहीं, एट्थ और 12th, इन हाउस में अगर मंगल है तो आपकी कुंडली मांगलिक है। लेकिन मांगलिक का पावर भी होता है ना कि कितना पावरफुल मांगलिक है, 100% पावरफुल है, 50% है, 20% है या 10% पावरफुल है, वो भी आपको जानना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मांगलिक कुंडली तो है मगर है कितनी पावरफुल। देखिए मान लो इन घरों में मंगल उपस्थित है, लेकिन ये 7th हाउस और फर्स्ट हाउस, इसमें यह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मंगल 7th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, सॉरी 7th हाउस में हो या लगन में हो, तो ज़्यादा पावरफुल मांगलिक हो जाएगा। उसके बाद यदि आप देखते हैं कि मंगल यदि शत्रु राशि में है, शत्रु की राशि में अगर मंगल है, मान लो शनि के घर में है मंगल, राहु के साथ है मंगल, तो शत्रु के साथ हो या शत्रु राशि में हो तो वह मांगलिक दोष और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यदि मंगल नीच का हो और उसका नीच भंग ना हुआ हो तब भी वह मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, वह आपके वैवाहिक जीवन को नष्ट भी कर सकता है। तो आपको सर्वप्रथम यह देखना पड़ेगा कि मांगलिक तो है कुंडली, वह तो आसान है देखना कि इन घरों में अगर मंगल है तो मांगलिक होगा। चंद्र कुंडली भी देख लीजिए, लग्न भी देख लीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि मांगलिक है कि नहीं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि यह मांगलिक दोष कितना ज़्यादा पावरफुल है या आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता। उसको देखने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि मंगल जो है शत्रु राशि में है, नीच का है, किस घर में है, विवाह घर में है या लग्न में है, यह भी देखना आवश्यक हो जाता है। साथ ही अगर ऐसी स्थिति बनती है मंगल की, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र भी यदि मान लो नीच की स्थिति में है, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में है, तब फिर पोजीशन और ज़्यादा कष्टप्रद होती नज़र आएगी। साथ ही गुरु की भी पोजीशन देखें, अगर गुरु अच्छी पोजीशन में है तो कुंडली को संभाल सकते हैं, और गुरु की पोजीशन भी यदि कुंडली में ख़राब है तो ऐसी कुंडली को देख करके आप समझ सकते हैं कि मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है। यदि मंगल, मान लीजिए मंगल कुंडली मांगलिक है और मंगल 10 नंबर की राशि पर है, तो मंगल 10 नंबर की राशि पर उच्च जैसा व्यवहार करेगा, एग्जॉल्टेड होगा, तो ऐसा मंगल आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन वही मंगल अगर 4 नंबर की राशि पर है जहाँ वह नीच का होता है और साथ में कुंडली मांगलिक है और नीच भंग नहीं हुआ है, तब यह आपके कुंडली में या आपके जीवन में प्रभाव ज़्यादा डालेगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मांगलिक देखते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि मंगल की स्थिति क्या है, उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में है, शत्रु राशि में है, ये सब आप देखिए। और ये भी देखिए कि मंगल की डिग्री क्या है, कितना ज़्यादा वो पावरफुल है। उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि यह कुंडली मांगलिक ज़्यादा पावरफुल है या नहीं।